अस्सलामुअलैकुम। कैसे सभी वर्ड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान भी काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा। तो जैसे कि पिछली फिजिबिलिटीज़ मैंने बनाई बचीज़ के ऊपर, फिंचेस के ऊपर, जावास पे, डव्स पे, ठीक है, फिशर, लुटीनो, पारब्लू को फिशरी से लगाया था लास्ट जो मैंने फिजिबिलिटी बनाई थी। तो काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि इतनी प्रोडक्शंस नहीं आते और इतने क्लचेस नहीं आते, क्योंकि आम बंदा जो है वो इतनी आसानी से, मैंने अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, जो प्रोफेशनल्स नहीं है, जिनको बर्ड्स का नॉलेज नहीं है कि बर्ड्स की एज क्या होनी चाहिए, बर्ड्स को ब्रीड कैसे करवाते हैं, बर्ड्स से ब्रीड कैसे लेते हैं, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, किस एज में बर्ड्स को ब्रीड पे लगाना चाहिए, जिन लोगों के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको ये मेरी बातें अक्सर मजाक लगती हैं कि इतनी प्रोडक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि उनके पास डेफिनेटली बट एक नॉर्मल बर्ड ब्रीड ही नहीं कर रहा, तो वो इतनी प्रोडक्शन को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इतनी प्रोडक्शन वो ले सकेंगे। तो इसलिए मैं हर वीडियो में बार बार यही बोलता हूँ। मैंने सबसे बेसिक वीडियो बनाई थी बजरी के ऊपर कि आप लोग लो लेवल से स्टार्ट लें, बजरी, फिंच लगा लें, डब लगा लें। इन लोगों से, इन बर्ड से आप लोग सीखें, पहले लर्न करें कि बर्ड से ब्रीड कैसे लेनी होगी, केयर कैसे करनी है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ऑनलाइन आपको मेरे चैनल पे भी, इसके अलावा और भी बहुत आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिस पे आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी ह्यूमिडिटी होती है, बर्ड से ब्रीड कैसे लेते हैं, ये सारा कुछ आपको उसमें मेंशन हो जाएगा, आपको मिल जाएगा कि बर्ड से ब्रीड कैसे लेनी है। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए फिर उसके बाद आप म्यूटेशंस की तरफ मूव ऑन। फॉर एग्जांपल एल्बिनो, रेड आइज हो गया, पारब्लूज हो गए, ऑफलाइंस हो गए, फॉर एग्जांपल जो भी आपको बर्ड्स पसंद है आप उनकी म्यूटेशंस पे काम करें और वो म्यूटेशंस आप लगाएं, ठीक है। तो आज जो मैंने फिजिबिलिटी दिखा रहा हूँ वो है पारब्लू के ऊपर। अगर आप फुल पारब्लू का पेयर लगाते हैं, पहले मैंने लास्ट वीडियो बताई थी पारब्लू इंटू ब्लू फिशरी की पेयरिंग बताई थी मैंने। अब मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप पारब्लू इंटू पारब्लू का फुल कंप्लीट पेयर लगाते हैं तो उसमें आपका कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी। वो लास्ट वीडियोस में जैसे कि मैंने बताया था, मैं पेयरिंग ले लेता कि 8 फॉस्टिंग पेयर्स और 8 जो थे, मैंने आपको बताया था कि 8 पेयर आपने लेने ब्रीडर्स, जिससे हमने म्यूटेशंस लगानी है और ब्रीड करवानी है। इस दफ़ा मैंने आपको जो चेंज किया थोड़ा सा शेड्यूल। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक मेरी वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने अकॉर्डिंग टू बहुत लो लेवल की फिजिबिलिटी बताई है कि ताकि लोग इस चीज़ से एग्री होंगे, यार ये ब्लफ नहीं मार रहा, ये रियलिटी भी हो सकती है, ठीक है। एक बंदे का एम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं हर वीडियो में बार बार मुझे बताना पड़ता है कि आपने एक चीज़ के बारे में एम करोगे। फॉर एग्जांपल आपको मैंने इस सीज़न में 50 पेयर प्रोड्यूस करना है या 40 पेयर प्रोड्यूस करना है, आप उसका टारगेट लगाओगे, अपने ज़हन में गोल अचीव मतलब बनाओगे, उसी के ऊपर फिर आप मेहनत करोगे ना। आप एक गोल सेट कर लो अपनी कि भाई मैंने इस सीज़न में इतने पेड़ से इतनी प्रोडक्शन लेनी है, उसके लिए फिर आप हार्ड वर्क करोगे। अब आप एक अपना गोल अचीव करते ही नहीं हो, आप अपना गोल रखते ही नहीं हो, तो उसको अचीवमेंट भी नहीं कर पाओगे। एक गोल सेट करें पहले, फिर उसके लिए आप हार्ड वर्क करें। फॉर एग्जांपल अगर आप 50 पेयर का रखते हो एक कि मैंने 50 पेयर प्रोड्यूस करना है, अगर आप 30 भी पेयर प्रोड्यूस कर लोगे ना तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट ही होगा, लॉस कभी भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस दफ़ा जब मैंने स्टार्ट किया पारब्लू के ऊपर हम पेयर ख़रीदते हैं तो मैंने कहा है 10 पोर्शन केज लेना है, जो कि जहांगीर वाले होते हैं, आपको मिल जाते हैं 10 पोर्शन केजेस। 10 पोर्शन केज लेना है आपने, आपको कॉस्ट करेगा यूज़ में 10,000 रुपये का, विद बॉक्सेस वगैरह आप लगा के दो। उसके अलावा अगर हम एक पेयर ख़रीदते हैं पारब्लू का, अगर 15,000 रुपये का पीस होगा तो 30,000 रुपये का पेयर हमें कॉस्ट करेगा, और अगर 20,000 रुपये का पीस आपको मिलता है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का पीस आपको पारब्लू का 20,000 का मिल जाएगा, तो 40,000 रुपये का पेयर हमें कॉस्ट करेगा, ठीक है। 5 पेयर अगर हमने ख़रीदने, क्योंकि 5 हमने फॉस्टिंग पेयर लेने और 5 पेयर से हम लेंगे, 5 पेयर में पोर्शंस में हम जो है म्यूटेशंस लगाएंगे, पारब्लू के पेयर लगाएंगे और 5 हम फॉस्टिंग पेयर यूज़ करेंगे। 5 पेयर हमें कॉस्ट करेंगे, अगर हमने फॉर एग्जांपल एक पेयर है 30,000 रुपये का, तो 5 पेयर आ जाएंगे कितने के आ जाएंगे, 1,50,000 रुपये के, ठीक है। 1.5 लाख रुपए के हमें जो है पेयर कॉस्ट करेंगे। अगर हम 15,000 रुपये पर पीस के हिसाब से उठाते हैं तो हमें 1.5 लाख रुपए के 5 पेयर मिलेंगे। और अगर हम जो है पेयर जो हम ख़रीदते हैं 40,000 रुपये के हिसाब से, तो हमें 2 लाख रुपए का पड़ेंगे पेयर्स, ये ब्रीडिंग पेयर्स। मतलब आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपए हों कम अज़ कम, आप उसमें आपके पास जो है पारब्लू के अच्छे पेयर्स ख़रीद सकेंगे, 5 पेयर्स। उसके अलावा फॉस्टिंग पेयर्स आपको 10,000 के अंदर मिल जाएंगे 5 पेयर, क्योंकि 2,000 के हिसाब से आपको मिल ही जाता है। 2,000 अगर मैक्सिमम भी ज़्यादा रेट लगा लो तो आप जो हो, मेरे ख्याल से तो 2,000 में मिल जाना चाहिए। आजकल के रेट ज़्यादा हुए हैं, अदरवाइज़ नॉर्मल सीज़न में फ़िशर जो है 1200-1300 रुपये का होता है, ठीक है। मैक्सिमम 1500 का या 1800 रुपये का आपको मिल जाएगा। तो फ़िशर और कलर लव बर्ड यही आपको 1800-2,000 रुपये की रेंज के अंदर मिल जाते हैं। तो 5 फॉस्टिंग पेयर्स आपने ख़रीद लेने हैं। उसके बाद जो पूरे साल का जो एक्सपेंस है 10 पेयर एंड
तो 10 पेयर का बहुत हुआ, सप्लीमेंट्स, सॉफ्ट फूड सब कुछ मिला के आपको जो एक्सपेंस कॉस्ट करेगा वो आपको 20,000 रुपये का दाना, 20 में इंक्लूड है सॉफ्ट फूड भी और सप्लीमेंट्स मिला के इतने का पड़ेंगे। तो टोटल आपकी जो एक साल की जो एक्सपेंस आएगा वो आएगा 1,90,000 से लेके 2,40,000 रुपये तक। मतलब कि आप समझ लो कि 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपये तक का आपका एक्सपेंस आएगा। 10-10 हज़ार और बढ़ा देंगे, मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 2.5 लाख रुपये का आपका पूरे साल का एक्सपेंस है। अब हम बात करते हैं ब्रीड पे। पहले मैं होता था ज़्यादा ब्रीड करवाता था कि मैं अगर 8 पेयर भी लेता था उसमें से कहता था 6 पेयर ब्रीड करेंगे, मतलब 2 पेयर मैं उसको छोड़ देता था। हालांकि रेड आई बर्ड चलो समझ में आता है, मगर ब्लैक आई बर्ड ऐसा होता है मोस्टली बर्ड ब्रीड करते हैं। अगर हेल्दी और एक्टिव लेंगे आप बर्ड, किसी अच्छे ब्रीडर से खरीदेंगे, आपके सारे बर्ड ब्रीड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो जब भी मैंने जितना भी बर्ड लिया था सब ने तकरीबन मेरे को ब्रीड किया। थोड़ा टाइम ले लेता है, महीना 1.5 महीना लेट कर लेता है, 2 महीने ले लेता है कुछ पेयर सेट होने में, मगर ब्रीड कर जाते हैं। हमने अगर 5 पेयर लिए उसमें 3 पेयर ब्रीड करवा रहे हैं। अब 3 पेयर ब्रीड करने की बात कर रहा हूँ, हालांकि उम्मीद है अगर मेरे पास होंगे तो मैं इंशाल्लाह 4 तो ब्रीड करवाऊंगा अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना मुझे पता है कि बर्ड से ब्रीड कैसे लेनी है। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 3 पेयर भी ब्रीड करने में कामयाब हो जाते हैं, एक क्लच में अगर एक पेयर जो है, एक पेयर अगर 4 बच्चे देता है, ब्लैक आई बर्ड है 4 बच्चे आते हैं। अब इस बात पे भी काफ़ी लोगों को इशू होगा, नहीं भाई 4 नहीं आते। अब इस वीडियो के एंड में मैं बताता हूँ कि बर्ड वो लोगों ने कहा था कि आप सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाते हो, नेगेटिविटी नहीं दिखाते हो। मैं नेगेटिव बातें भी आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा कि अगर आपका प्रॉफिट भी है तो लॉस कैसे हो सकता है और किन किन बुनियाद पर लॉस होता है। अगर एक पेयर हमें 4 बच्चे देता है, 4 मतलब बेबीज़ प्रोड्यूस करता है, तो एक क्लच के अंदर हमारे पास 6 पेयर प्रोड्यूस हो जाएंगे। 3 पेयर अगर हम लगाते हैं तो कैसे 3 4 और 12 चिक्स में निकलेंगे। 12 चिक्स का मतलब होता है 6 पेयर, तो एक क्लच में हमारे पास 6 पेयर प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब हमने 2 क्लच अगर लेते हैं तो उसमें हमारे पास 12 पेयर प्रोड्यूस हो सकते हैं, और 3 क्लचेस अगर हमारे पास आते हैं तो 18 पेयर और 4 क्लचेस। 3 क्लचेस तो भाई नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है कि एक बर्ड खुद ही अंडे सेके, खुद ही बच्चे निकाले और खुद ही बच्चे पाले, तो वो जाके आपको 18 पेयर प्रोड्यूस करके दे सकता है। उसके लिए फास्टिंग पेयर्स की ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ बर्ड ऐसे भी होते हैं कि वो एक साल के अंदर 4 क्लचेस भी देते हैं, खुद ही अंडे बच्चे पालते हैं, खुद ही इसमें से फास्टिंग करते हैं, सब कुछ कर मतलब खुद ही अंडे भी दिए, बच्चे भी पाले और बड़े करने के बाद भी 4 क्लचेस दे देते हैं। कुछ लोग जो एक्सपर्ट होते हैं वो उन्हीं बर्ड्स के नीचे एक साल में 4 क्लचेस भी ले सकते हैं, मगर वो एक्सपर्ट होते हैं जो वो लोग। अब आप नॉर्मल लगा लें कि आपके 3 क्लच में अगर आप 18 पेयर प्रोड्यूस करते हैं, और अगर आप फास्टिंग पेयर, मैंने अगर 5 फास्टिंग पेयर जो एक्स्ट्रा खर्चा किए हमने वो फास्टिंग करके, अगर आप फास्टिंग करके कामयाब हो गए, आप 5 क्लचेस ले लेते हो, मैक्सिमम 5 बता रहा हूँ, वरना मैंने 6-7 भी बताए थे, मगर लोग 6-7 पे हंस रहे थे। तो मगर इंशाल्लाह मैं 6-7 भी 8 भी क्लचेस लेके इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि कैसे लेने हैं, किस तरह उनके लिए क्या आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो जब मैं वीडियोज़ लगाऊंगा, रियलिटी में ब्रीडिंग सीजन ऑन होगा, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बताऊँगा। आप मैक्सिमम जो है अगर आप 5 क्लच लेते हो तो 5 क्लच का मतलब होता है 30 पेयर, 30 पेयर आप प्रोड्यूस कर लेते हो। और अगर आप एक पेयर सोल्ड करते हो 20,000 से लेकर 30,000, फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपये का आप एक पारब्लू का बच्चा बेचने में कामयाब होते हो, या फिर 15,000 रुपये का, अगर 10,000 का बेचने में कामयाब होगा तो 20,000 का पेयर आपका बिक जाएगा। और अगर 15,000 रुपये में बेचने में पारब्लू का बच्चा कामयाब होता है तो 30,000 रुपये के पेयर आप बेचने में कामयाब हो जाओगे। अब हम बात करते हैं क्लचेस पे। अब आप ये ना देखा करें कि मैंने 5 क्लच, इसको टारगेट ना करें, आप अपना स्टैंडर्ड रखेंगे। आप फॉर एग्जांपल एक क्लच ले लेते हैं एक साल में, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लच आया, एक क्लच को अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने अगर 20 से मल्टीप्लाई किया, 20,000 के हिसाब से आप बेचने में कामयाब होगे तो 1,20,000 रुपये आप कमा लोगे एक साल के अंदर। और अगर आप 30,000 रुपये के पेयर के हिसाब से बेचने में कामयाब होगे तो 1,80,000 कमाओगे एक साल के अंदर, एक क्लच के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप फॉर एग्जांपल 2 क्लच लेने में कामयाब होते हो, पूरे साल के अंदर बता रहा हूँ। आप पूरे साल में अगर आप 2 क्लच लेने में कामयाब होते हो, अगर आप 20,000 से बेचने में कामयाब हो तो आप 2,40,000 रुपये जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो आपकी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप 30,000 के हिसाब से बेचने में कामयाब हो 3,60,000 रुपये, मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी निकल आएगी और उसके ऊपर आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। कम से कम आपको 1 लाख रुपये का प्रॉफिट भी हो जाएगा अगर आप 30,000 रुपये पेयर के हिसाब से बेचने में कामयाब होते हो। ये तो नॉर्मल आ गई 2 क्लचेस की बात। जो एवरेज होता है नॉर्मल, जो 3 क्लचेस तो बर्ड खुद देता है। अगर आप फास्टिंग पेयर यूज़ भी नहीं करोगे, अगर 3 क्लच आप लेने में कामयाब होते हो, 3 क्लच का मतलब होता है 18 पेयर। 18 पेयर का मतलब होता है 3,60,000 रुपये कमा सकते हैं, और 3,60,000 से लेकर 5,40,000 तक आप एक साल में कमा सकते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल है। अब 3 क्लचेस तो हर बंदा समझ सकता है कि 3 क्लचेस तो बंदा ले सकेगा।
3 क्लचेस को अगर हम डिवाइड करते हैं 12 से, कि 12 महीने के ऊपर डिवाइड करते हैं कि हमें मंथली कितना प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये तो साल के बाद है ना इनकम हम कर रहे हैं कि हम सारे बर्ड फॉर एग्जांपल 1 साल तक रोकते हैं, उसके बाद हम उनको सेल करते हैं, या फिर हमारा क्लच बाय क्लच भी नहीं कर रहा है तो हम सेल करते थे, तो अपनी मर्ज़ी की बात है। मगर आपको मैं मंथली प्रॉफिट बता रहा हूँ। साल का प्रॉफिट अलग है कि साल में आप कमा सकोगे 3,60,000 से लेकर 5,40,000 तक एक साल में कमा सकेंगे। अगर हम उनको मंथली प्रॉफिट के तौर पे देखते हैं कि हमें मंथली कितना पड़ रहा है, एक महीने का कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमने इसका एस्टिमेट निकाल लिया, एवरेज रेट निकाले 5,40,000 नहीं, मैंने कहा 5 लाख रुपए फॉर एग्जांपल हम एक साल में कमाते हैं, उसको डिवाइड किया 12 से तो बनता है 41,000। आप 41,000 मंथली कमा सकते हो सिर्फ 5 पारब्लू के पेड़ लगा के। 5 पारब्लू के पेड़, पार्ट टाइम बिजनेस, आपने सुबह 1 घंटा दिया, शाम 1 घंटा दिया, बर्ड्स की केयर की, और उसमें से आपने 40,000 रुपये मंथली कमा लिए। मतलब आप जॉब करते हो, कितनी हार्ड वर्क है जॉब में, कितना टाइम देना पड़ता है, कम से कम 8-9 घंटे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद टफ़ टाइम, सुबह जाओ ये करो, कितना हार्ड, उसमें से कितनी सैलरी मिलती है, मुश्किल से 25,000 30,000। आपने पार्ट टाइम बिजनेस किया, आपने इन्वेस्टमेंट करी फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की, तो आपने एक साल के अंदर जो है कम से कम भी है 5 लाख रुपए कमा लिए। अगर आप 4 क्लच लेने में कामयाब होते हो फॉस्टरिंग यूज़ करके, 4 लाख का मतलब होता है 4 क्लचेस का मतलब होता है 4,80,000 से लेकर 7,20,000 रुपये। तो मैंने एवरेज रेट डाल दी कि 7 लाख रुपए फॉर एग्जांपल हम 4 क्लचेस लेके कमाते हैं, उसको हम मंथली डिवाइड करते हैं 12 के ऊपर, 12 पे डिवाइड किया तो उसका मतलब है 58,000 मंथली, मतलब कि 58,000 मंथली। ये मैं 4 क्लचेस की बात कर रहा हूँ, 5 क्लचेस की भी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ 4 क्लचेस हमने अगर लिए तो 4 क्लचेस में से हम जो है महीने के 58,000 कमा सकेंगे। ये 5 क्लच को तो छोड़ दें, मैंने 5 क्लच की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, इसको तो आप छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ अगर आप साल में 4 क्लचेस लेंगे तो आप आराम सुकून से जो है 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। अगर 4 क्लचेस लिए तो 40,000 रुपये महीना, और अगर 5 क्लचेस लिए तो 50,000 तो मिनिमम आप कमा सकते हैं। तो ये मैंने फिजिबिलिटी बनाई है बहुत लो लेवल की। पारब्लू के पेड़ लगाएं, 5 पेड़ लगाएं, उसमें से अगर 3 भी ब्रीड करेंगे तो आप महीना 40,000 से लेकर 50,000 कमा सकते हैं। अब कोइयों को इस फिजिबिलिटी भी कोई इश्यू हो तो भाई मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने बहुत लो लेवल पे फिजिबिलिटी बनाई है। मैं पहले एक्सपर्ट्स के हिसाब से वीडियोस बना रहा था कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो 7 क्लचेस 8 क्लचेस या 6 क्लचेस तो ले ही लेते हैं, ठीक है। मैंने ये बनाई है जो न्यू फैंसियर, अगर उसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, वो लवबर्ड ब्रीड करवा रहा है तो वो ये लगा के इतने पैसे कमा सकता है मंथली। अब बर्ड थोड़ी सी टिप्स करते हैं कि लोग कहते हैं भाई आप बताते नहीं, बर्ड डेड इन शेल्स भी होते हैं। डेड इन शेल का मतलब होता है कि बर्ड अंडे देता है, कभी कभी अनफर्टाइल होता है। अनफर्टाइल क्यों होते हैं, पहले अनफर्टिलिटी की बात करते हैं। अनफर्टाइल इसलिए होता है कि बर्ड्स की एज कंप्लीट नहीं होती। लोग भी होते हैं भाई 5-6 महीने का बर्ड होता है, उसको ब्रीड पे लगा देते हैं, उसकी वो लग रहा होता है वो पेयर कर रहा है, वो ब्रीड भी करेगा, मगर क्या है वो बालिग नहीं है, अडल्ट नहीं है प्रॉपरली। जब एक बर्ड मेच्योर होगा, बर्ड की जो मेच्योर असल प्रॉपर एज है, जो प्रोफेशनल ब्रीडर लगाते हैं वो 1 साल के ऊपर बर्ड को ब्रीड लगाते हैं। 1 साल से रेड आई बर्ड को 1 साल से ज़्यादा, ब्लैक आई बर्ड कम से कम 1 साल का हो तब वो ब्रीड पे लगाते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है, उसकी बोन्स, उसका हर चीज़ मेच्योर हो जाती है। जब वो फिर ब्रीड करता है तो वो फर्टाइल करता है। अब 7-8 मंथ का बर्ड अनमेच्योर होता है। वो अनमेच्योर का मतलब होता है वो सही तरह उसको पता ही नहीं है कि मीटिंग कैसे करनी है, क्रॉसिंग कैसे करनी है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसकी एज ही नहीं कंप्लीट हुई। तो वो अनमेच्योर पेयर जब ब्रीड करता है तो वो अनफर्टाइल करता है, वो अंडे फर्टाइल नहीं कर रहा, वो उनका जो जिसे कहते हैं कि एबिलिटी होती है फर्टिलिटी की वो कम होती है, और बच्चे पालने की भी एबिलिटी उनको पता ही नहीं है बच्चे पालने कैसे हैं। तो इस वजह से भी बर्ड्स एक्सपायर होते हैं। तो लोगों के पास जो लॉस आ रहा, तो लोग कहते हैं नहीं भाई अनफर्टाइल हो जाते हैं कभी कभी, तो ये तो आप 3-4 क्लच इस तरह नहीं ले सकते। तो इसलिए बर्ड की पहले एज कंप्लीट होनी चाहिए। सेकंड चीज़, डेड इन शेल हो जाता है। वो कहते हैं भाई कभी कभी ऐसा होता है कि भाई डेड इन शेल आ जाते हैं। डेड इन शेल का मतलब क्या होता है भाई, ह्यूमिडिटी में कमी होती है। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में नमी की कमी होती है। हवा में नमी की कमी कैसे होती है कि हवा में नमी कम हो जाए तब भी लॉस है, बढ़ जाए तब भी लॉस है। हवा, क्योंकि ये नमी के हिसाब से अंडे जो होते हैं ना उसमें फर्टाइल होते हैं, अंडे बन रहा होता है, बच्चा बन रहा होता है। अगर नमी बढ़ जाएगी तब भी बच्चा अंडे में मर जाएगा, अगर नमी कम हो जाएगी तब भी अंडे में बच्चा मर जाएगा। तो उसे कहते हैं डेड इन शेल।
तो इसलिए ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना पड़ता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है। जो आइडियल टेम्परेचर होता है बर्ड्स के लिए वो 20 to 25 के दरमियान का होता है, ये आइडियल टेम्परेचर है। अगर आप अपने शेड में 20 से 25 के दरमियान टेम्परेचर रखेंगे तो आपके बर्ड अच्छे ब्रीड करेंगे। और ह्यूमिडिटी, आपका जो आइडियल ह्यूमिडिटी होती है वो 50 से 60 के दरमियान होनी चाहिए, इससे ना ज़्यादा हो ना इससे कम हो। अगर 50 से 60 आपकी माहौल के अंदर नमी है तो आपके बर्ड डेड इन शेल नहीं होंगे और आप कम से कम 3 से 4 क्लचेस लेने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद आता है डाइट। अब लोग होता है बर्ड्स की डाइट नहीं होती, क्योंकि बच्चे बल छोटे पलते नहीं हैं, वो मर जाते हैं, वो क्या है, वो उनको प्रॉपर सॉफ्ट फूड नहीं दे रहे। भाई बर्ड्स को प्रॉपर सॉफ्ट फूड दें, बर्ड्स को विटामिन दें, मल्टीविटामिन दें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, चना, लोबिया, ठीक है, ये मिक्स दालें। जिस तरह कि मेरी दूसरी वीडियोस आप देखेंगे मैं सॉफ्ट फूड जो यूज़ करवाता हूँ, ये बेस्ट सॉफ्ट फूड होता है बर्ड्स की ग्रोथ के लिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, बर्ड की पहली नंबर पे एज, सेकंड नंबर पे उसकी डाइट, थर्ड नंबर पे उसका ब्रीडिंग केज भी मैटर करता है। लोगों ने छोटे छोटे केजेस में बर्ड लगा देते हैं, उसका साइज़ कंप्लीट होता नहीं है, जिस वजह से बड़ा लॉस होता है। इस वजह से भी बर्ड्स का लॉस हो जाता है कि बर्ड का केज भी होना चाहिए, माहौल भी देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे आ रहे हैं उसको तंग कर रहे हैं तो बर्ड कैसे ब्रीड करेगा। बर्ड को प्राइवेसी भी चाहिए, तो उसका माहौल, बर्ड की डाइट, बर्ड का माहौल का टेम्परेचर, बर्ड की एज, ये सब कुछ मैटर करता है। फिर अगेन रिपीट करूँगा लास्ट दफ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड की एज 1 साल तक होनी चाहिए। सेकेंड, ठीक है, टेम्परेचर 20 to 25 होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ह्यूमिडिटी 50 से 60 डिग्री तक होनी चाहिए। उसके बाद बर्ड की डाइट बेस्ट होनी चाहिए और उसके बाद केज, उसको प्राइवेसी, उसका माहौल अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये 5 चीज़ों पे तवज्जो देंगे तो आपके बर्ड कामयाब से अच्छी ब्रीड करेंगे और अच्छे कामयाबी से आप ब्रीड लेने में कामयाब हो जाएंगे और आप 6-7 क्लच भी ले सकते हैं फॉस्टरिंग पेयर यूज़ करके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बड़ी पसंद आई होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो कमेंट लाजमी कीजिए, क्योंकि मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि आप लोग देखें और सीखें। और अगर आपका दिल मुतमिन होता है तो आप लगाएं, अगर आपका दिल मुतमिन नहीं होता तो आप नहीं लगाएं। अब लोग मुझे कह रहे होते हैं आप मंजन बेच रहे हो, ये ऐसी वर्डिंग लोग यूज़ करते हैं। भाई मैं बर्ड्स बेच नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बिज़नेस आइडिया दे रहा हूँ कि भाई मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, मेरा ये एम है। आप भी एक अपना गोल सेट करें, इसको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद आप लोग भी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अच्छी इनकम कमाने में कामयाब हों। अगर आपका दिल मानता है तो मैं आपको किसी को फोर्स नहीं करता। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।